नमस्कार फ्रेंड्स, शांभवी एस्ट्रो सॉल्यूशंस पे मैं विवेक पाठक आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे अभी तक के जो भी 15 इयर्स और जो भी एक्सपीरियंस है उसमें मैंने कभी भी ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एज सच कोई टर्म नहीं सुना है। कहीं ना कहीं आसपास इस बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च की गई है वर्ल्ड में और इंडिया में विशेषकर, बट मेरा ये उद्देश्य है और आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू फाइंड आउट कि इसे किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज हम बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी एज सच आपकी लाइफ में किस तरह की समस्याएं हैं या किस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, उनका एनालिसिस, उनके सबसे पहले उन्हें फाइंड आउट करना, फिर उनका एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंगली पहले से एक्ट करना या उपाय करना, ये एस्ट्रोलॉजी का बेसिक रहा है, ताकि हम आगे आने वाली समस्याओं को दूर कर सकें और या उनके इम्पैक्ट को कम कर सकें, और जो हमारी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को और बेहतर कर सकें, उसके लिए उपाय कर सकें। बट जब बात आती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम स्मॉल नहीं होती, लेकिन जब बात आती है हेल्थ की तो बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट हो जाता है। बिकॉज अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप सामाजिक रूप से, इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकल रूप से सभी तरह से टूट जाते हैं। अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो आपका पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। तो इसे देखते हुए एस्ट्रोलॉजी में एक हमने टर्म इंट्रोड्यूस किया और एक इस तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है कि अगर किसी को कोई पर्टिकुलर इलनेस है, तभी सबसे पहले तो उस बीमारी का सही ढंग से पता लगाया जा सके कि वो बीमारी किन कारणों से है। वो कारण सभी हम आइडेंटिफाई और कर पाते हैं कुंडली के माध्यम से। वो उसके बाद वो किस लेवल तक इंटेंसिटी होगी उस इलनेस की, और कब वो इलनेस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे डालने वाली है, या दैट क्रिटिकल टाइम, व्हाट विल बी दैट क्रिटिकल टाइम, ताकि हम ये सारी जानकारी इकट्ठा करके उसका उपयोग कर सकें। तो फॉर्चुनेटली हमारी इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को कई डॉक्टर्स ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल दोज डॉक्टर्स। आई वुड बी टेक नेम ऑफ दोज डॉक्टर्स आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर। बट उन लोगों के पास जब जाके मैंने अपने प्रेजेंटेशन दिया, मैंने उन्हें समझाया कि सर इस तरह से आपके पास ऐसे क्लाइंट आते होंगे जिनका आफ्टर अ पॉइंट यू डोंट नो हाउ टू गो अहेड, आपको एक डेड एंड दिखने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि यस विवेक, यू आर राइट, कि उस समय कुछ किया नहीं जा सकता, जो भी है बस वेट करते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया आप ऐसे क्लाइंट्स हमें दें और हम उन पे इस तरह से काम करेंगे। तो आज अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि वो काम कैसे करते हैं। जैसे उस व्यक्ति की हम कुंडली देखते हैं तो क्या होता है, कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस, एंड वो सभी 12 हाउसेस जीवन के किसी न किसी एस्पेक्ट को डिनोट करते हैं। और 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स। वो 9 प्लैनेट्स अपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पे डिफरेंट तरह के अलग अलग हाउस पे इफेक्ट करते हैं। और हर एक हाउस, जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एक बॉडी पार्ट को डिनोट करता है, ग्रॉसली एक बॉडी पार्ट को डिनोट करता है, और हर एक ग्रह भी एक बॉडी पार्ट को डिनोट करता है, एक या एक से ज्यादा बॉडी पार्ट्स को डिनोट करता है। तो हम उस कुंडली को देखने के बाद उनकी दृष्टि, उनके ग्रहों के प्रभाव और उनकी डिग्री के हिसाब से वो सारा एनालिसिस करके ये निकाल लेते हैं कि उस व्यक्ति को किस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगी, कब से प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम कब क्रिटिकल होने वाली है, और इस प्रॉब्लम का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण और सबसे फंडामेंटल कारण होता है हमारे कर्म, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे पूर्व जन्म के हो। तो इस तरह से हम वहां तक पहुंच जाते हैं कि एक आपकी हेल्थ के बारे में व्हाट, व्हाई एंड व्हेन, इन तीनों सिचुएशंस को, क्या है वो प्रॉब्लम, क्यों है वो प्रॉब्लम, और कब वो प्रॉब्लम हो सकती है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जान सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं,
अगर आपके लग्न में जो कि फर्स्ट हाउस है, अगर उसमें कुछ ऐसा ग्रह बैठा है जो कि वो नेगेटिव होके बैठा है, तो आप ये मान के चलिए आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आपको फेशियल बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, पैरालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आप एज आई सेड पैरालिसिस, या आपको ब्रेन फीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली इस पार्ट से, ब्रेन इस पार्ट से मुख्य रूप से प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप 6th हाउस की बात करते हैं, अगर 6th हाउस में इस तरह से कोई नेगेटिव ग्रह बैठे हुए हैं या किसी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उस पर, तो किडनी की प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, बेसिकली लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड जो भी अपनी समस्याएं होती है उस तरह की समस्याएं आ जाती हैं, तो सो ऑन ये चीजें चलती जाती हैं। तो ये ना केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि मैं उन डॉक्टर्स के लिए बात करूंगा, ये एक ऐसा एडिशनल टूल हो जाएगा जिससे डॉक्टर्स उस व्यक्ति की, जब उनको लगे कि रिपोर्ट से कोई चीज क्लियर नहीं हो रही, ऐसे केसेस हमारे सामने कई बार आते हैं, मतलब जनरली आते रहते हैं कि हमने रिपोर्ट्स कराई, रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आ रहा, बट आई एम फीलिंग हेडेक, आई एम फीलिंग स्टमक प्रॉब्लम और समथिंग, बट रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा। इस समय पे, ऐसी सिचुएशंस पे डॉक्टर्स, जो कुछ डॉक्टर्स हैं जो अभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें क्लाइंट्स ले रहे हैं, पेशेंट्स ले रहे हैं, उन लोगों को एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिल जाता है उस पेशेंट की वर्तमान की जो बीमारी है वो, और फ्यूचर में होने वाली और मेडिकल सिचुएशंस के बारे में एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव मिल जाता है। तो उस लेवल आज डॉक्टर इन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे जो भी इलाज करने जा रहा है उसके प्रिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ एडिशन हो जाता है, कुछ ना कुछ वो उसमें करेक्शन करते ही हैं। मैंने अभी तक जितने पेशेंट्स को हैंडल किया है डॉक्टर्स के, एंड रिसेंटली एक पेशेंट है, मैंने उनकी परमिशन ले ली है, इसलिए मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मिस्टर गोयल है और उनको कार्डियक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और थोड़ी सी उनको हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच गई है और उनका हार्ट केवल 38% इफिशिएंट है वर्किंग करने के लिए। उसके क्या कारण है, वो कारण मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो हमारी पॉलिसी है कि किस कारण से हुआ है, लेकिन हमने वो कारण आइडेंटिफाई कर पाए। उन कारणों के रिलेटेड पे उनकी लाइफ में उन्हें क्या क्या चेंजेस करने हैं, हमारे साउंड के बेसिस पे जो भी हमारे पास उपाय है वो हम उनसे करा रहे हैं। उनको कंटिन्यूसली सिटिंग दे रहे हैं, उनको घर पे सुनने के लिए कुछ साउंड दे रहे हैं। अलॉन्ग विद इट योगा फॉर दैट पर्टिकुलर योगा में जो आसन होते हैं, अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसके कौन से आसन आपको यूज करने हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि वो इम्पैक्ट भी आपको पड़े। और होम्योपैथी और एलोपैथी सभी, मतलब हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज कर दिया, उसके रीजंस को डायग्नोज कर दिया, उसके कोर रीजंस को डायग्नोज कर दिया, तो कलेक्टिवली उस पेशेंट पे वर्क किया जा रहा है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत अहम भूमिका है, जिसे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा भविष्य में, क्योंकि जो भी पेशेंट हमारे पास हैं, अगर उनमें ईश्वर की कृपा से और हमारी कलेक्टिव एफर्ट से जो भी पॉजिटिव चेंजेस उनमें दिख रहे हैं, लेकिन जो भी परमानेंटली क्योर वाली सिचुएशन आती है, तो हम उसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो बनाएंगे उनकी और इन्फॉर्मेशन के साथ। आपके कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप जरूर क्वेश्चन करें, क्योंकि ये हेल्थ इज वेल्थ यही कहा जाता है। और अभी डॉक्टर्स भी हमारा साथ दे रहे हैं, तो उसके लिए उन डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए। आप मेरे YouTube पे जाके हमारे चैनल पे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को। यू कैन सर्च मी बाय विवेक पाठक एस्ट्रो, और हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल द सपोर्ट।